अपनी बिल्ली को ज्यादातर समय स्वस्थ रखने के लिए आपको वास्तव में उसे अच्छा आश्रय, भोजन और भरपूर पानी देना है। हालांकि अन्य जीवित चीजों की तरह बिल्लियां समय समय पर बीमार हो सकती हैं, चाहे आप कुछ भी करें। एक बिल्ली के मालिक के रूप में आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप अपनी बिल्ली को केवल सबसे अच्छा खिलाएं। प्रीमियम बिल्ली का खाना बिल्लियों के लिए आदर्श है, क्योंकि भोजन आपके पालतू जानवर को खुश और स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया है। आपको उसके व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा, ताकि आप जान सकें कि वह कब बीमार है और उसे पशु चिकित्सक के पास कब ले जाना है। अधिकांश सामान्य बीमारियां मामूली हैं। हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं जहां एक पशु चिकित्सक आपकी बिल्ली के जीवन और मृत्यु के बीच निर्धारण कारक हो सकता है। आपकी बिल्ली का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक होगा जब आप यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह मौसम में है या नहीं। सुस्त अभिनय, हर समय लेटे रहना, ऊर्जा की कमी और खाना ना खाना, ये सभी संकेत हैं कि आपको उसे तुरंत पशु चिकित्सक के पास ले जाने की आवश्यकता है। उनका कोट भी देखने लायक है। यदि आप देखते हैं कि उसका कोट सुस्त और धब्बेदार है या आप उसे असामान्य रूप से बहाते हुए देखते हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सके अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। दस्त और उल्टी कभी कभी सामान्य होती है, यहाँ तक बुनियादी बीमारी के साथ भी। दूसरी ओर, यदि आपकी बिल्ली एक दिन से अधिक समय से दोनों में से किसी एक को करती हुई प्रतीत होती है, तो आपको अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। खांसी भी आम है, सिर्फ इसलिए कि खांसी से बिल्लियां हेयर बॉल को हटा देंगी। यदि आपकी बिल्ली को किसी अन्य कारण से खांसी लगती है, तो आपको जल्द से जल्द उसकी जांच करानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी बिल्ली विभिन्न बीमारियों के अधीन नहीं है, आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने टीकाकरण के साथ अद्यतित रहे। वहाँ कई बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें रेबीज और फेलिन डिस्टेंपर शामिल हैं। बिल्ली के समान व्यथा सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक है जो एक बिल्ली को हो सकती है, फिर भी इसे रोकने के लिए सबसे आसान भी है। यह बीमारी बिल्लियों पर बहुत तेजी से हमला करती है, और इलाज के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा है। फेलिन ल्यूकेमिया एक और बीमारी है जो बहुत घातक है, फिर भी उचित टीकाकरण के साथ इसे जल्दी रोका जा सकता है। हालांकि यह रोग मनुष्यों के लिए अनुबंधित करना संभव नहीं है, लेकिन यह बिल्लियों में जल्दी फैल सकता है। ऐसे टीकाकरण हैं जो इन दिनों बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हालांकि आप अभी भी सावधान रहना चाहते हैं और बिल्ली के आसपास अन्य बिल्लियों को उजागर नहीं करना चाहते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि बिल्ली के समान ल्यूकेमिया है। एक और समस्या, जो बाहर रहने वाली बिल्लियों में बहुत आम है, वह है कीड़े। जिन बिल्लियों में कीड़े होते हैं, उनमें आमतौर पर एक फीकी कोट होती है और भूख कम लगती है। दाद और हुक्म सहित कई अलग अलग प्रकार के कीड़े हैं। कीड़े पिस्सू, जूं या मृत कृंतकों के अंगों से भी आ सकते हैं जो बिल्लियां खाते हैं। आमतौर पर, बिल्ली उन अंडों को पचा लेती है जो बाद में परिपक्व हो जाते हैं और आंतों की दीवारों से जुड़ जाते हैं। यदि आप भोजन के दौरान अपनी बिल्ली को लहसुन बार बार खिलाते हैं, तो यह उसे कीड़ों से बचाने में मदद कर सकता है। यदि आप अपनी बिल्ली की देखभाल करते हैं, तो संभावना है कि आप उसे आने वाले वर्षों तक स्वस्थ रखेंगे। आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास गुणवत्तापूर्ण भोजन है, और पशु चिकित्सक के साथ उसके किसी भी निर्धारित चेकअप को याद नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक होने पर उसे उचित टीकाकरण मिलता है, तो उसे कई कीड़ों और बीमारियों से सुरक्षा